पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पहले ही कहा था मुज़ाकरात को ताख़ीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए। हुकूमत की जो सोच कल देखी अगर वही रहती है तो मुज़ाकरात की मज़ीद नशिस्तें बेमायने दिखाई देती हैं। एक बयान में शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि जो कुछ कहना था और जो मेज़ पर रखना था वो हमने मुज़ाकरात में रख दिया। हुकूमती हलकों ने मुज़ाकरात को सबोताज करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। मुज़ाकरात से पहले ख्वाजा आसिफ जावेद लतीफ़ की गुफ्तगू देख लें, मौलाना फजलुर रहमान का रवैया देख लें। हुकूमती नुमाइंदों के रवैयों और गुफ्तगू के बावजूद हमने कोशिश की। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ हमारे घरों पर हमले किए गए। घरों पर हमलों के बावजूद मुज़ाकरात जारी रखे ताकि कौम को इस हिजानी सूरत हाल से निकालें। मई के इंतखाबात के लिए हम तैयार हैं। हमने लचक का मुजाहरा करते हुए हुकूमती नुक्ता नज़र को समझने की कोशिश की। आइन के दायरे में रहते हुए जो कानूनी रुकावटें हैं इसका हल भी पेश किया। इनका कहना था कि मुज़ाकरात के लिए जो 3 नशिस्तें हुई हैं इसका खुलासा सुप्रीम कोर्ट को तहरीरी तौर पर देंगे, अदालत को बताएंगे। मुज़ाकरात से मुताल्लिक मशवरे पर हमने अमल करने की कोशिश की। अदालत को आगाह करेंगे कि मुज़ाकरात के हवाले से खातिर ख्वाह नताइज दिखाई नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे और कहेंगे जो आइन कहता है आप वो कर लें। सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे कौम आइन का दिफा करेगी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का साथ देगी। ये हुकूमत मायूसी में किसी भी हद तक जा सकती है। ये नहीं हो सकता कि आप सुप्रीम कोर्ट के जजों को बुलाकर इनकी बेतौकीरी करें। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि मुल्क में मार्शल लॉ लगा दें का बयान फॉरेन फंडेड की असल नीयत और मकासद का सबूत है। इमरान खान के बयान पर रद्द अमल का इजहार करते हुए मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने तुम्हें और तुमने 22 करोड़ अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था। उन्होंने कहा कि अवाम और मुल्क के साथ जो जुल्म हुआ तारीख में किसी मुल्क के साथ नहीं हुआ। मुल्क में मार्शल लॉ लगा दें का बयान फॉरेन फंडेड की असल नीयत और मकासद का सबूत है। वाज़ेह रहे कि हाल ही में निजी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा था कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने हमें लाल बत्ती के पीछे लगा रखा था कि वो इलेक्शन करवाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी और मंशियात स्मगलिंग पर आलमी बरादरी को तशवीश है। दोहा में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर क़यादत 2 रोज़ा इजलास ख़त्म हो गया। इजलास में अफ़गानिस्तान की उबूरी हुकूमत का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं था। इजलास में पाकिस्तान समेत 20 से ज़ायद ममालिक और बैनुल अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना था कि इजलास में तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने से मुताल्लिक बातचीत शामिल नहीं थी। तालिबान से मुलाकात मुनासिब वक्त पर होगी। एंटोनियो गुतेरेस का कहना था कि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी और मंशियात स्मगलिंग पर आलमी बरादरी को तशवीश है। माशरती उमूर में अफ़गान ख़वातीन की शमूलियत का ना होना भी बाइसे तशवीश है। दूसरी जानिब तालिबान हुकूमत ने ख़वातीन के काम और तालीम पर पाबंदी हटाने का मुतालबा मुस्तरद करते हुए इसे अफ़गानिस्तान का अंदरूनी समाजी मामला करार दिया है। सिगरेट नोशी जानलेवा है, ये बात हर किसी को मालूम है, मगर इसके बावजूद लोग सिगरेट पीते हैं और अगर इससे जान छुड़ाना भी चाहें तो नाकाम रहते हैं। ताहम तुर्क शहरी ने सिगरेट नोशी छोड़ने के लिए एक ऐसा मुनफरिद तरीका अपनाया जिसके बारे में जानकर आप ज़रूर हैरान हो जाएंगे। ये कहानी है तो 2013 की, लेकिन सिगरेट नोशी छोड़ने के इस मुनफरिद तरीके के बारे में हाल ही में खबरें दोबारा मीडिया की जीनत बनी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इब्राहिम यूसुल नामी तुर्क शख्स ने सिगरेट पीने की आदत से जान छुड़ाने के लिए अपने सर पर पिंजरा बांध लिया ताकि वो सिगरेट ही ना पी सके। इस तरीके को पहले तो लोगों की जानिब से मजाक समझा गया, लेकिन फिर तुर्क शहरी की सर पर पिंजरा बांधे तस्वीर और वीडियो सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इब्राहिम ने अपने वालिद के फेफड़ों के कैंसर से इंतकाल कर जाने के बाद अपनी सिगरेट नोशी की आदत से जान छुड़ाने का फैसला किया। तुर्क शहरी अपनी ज़िंदगी की 2 दहाइयों से ज़ायद अरसे तक रोज़ाना 2 पैकेट सिगरेट पीता था। ताहम इस आदत से पीछा छुड़ाने के लिए इब्राहिम ने मोटरसाइकिल के हेलमेट से मुतासर होकर तांबे की तार की मदद से पिंजरा खुद बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बार जब इब्राहिम का सर पिंजरे के अंदर बंद कर दिया जाता तो पिंजरे की चाबी वो अपने ख़ानदान के अफराद के हवाले कर देता। तंबाकू नोशी छोड़ने की इसकी जुस्तजू में तुर्क शहरी की अहलिया ने इसका भरपूर साथ दिया। इब्राहिम को जब खाना या कुछ पीना होता तो इसकी अहलिया ये पिंजरा खोल देती। ताहम जैसे ही वो खुराक मुकम्मल कर लेता ये पिंजरा बंद कर दिया जाता।
इससे तुर्क शहरी को सिगरेट नौशी की आदत छोड़ने में मदद मिली। आम इंतखाबात से मुताल्लिक हुकूमती और अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से हुकूमती इत्तेहाद और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौरा भी इख्तिताम पजीर हो गया। हुकूमती इत्तेहाद और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में इस बात पर तो इत्तेफाक हुआ कि मुल्क भर में एक दिन में इलेक्शन होने चाहिए, ताहम मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन की तारीख और असम्बलियों की तहलील पर इत्तेफाक ना हो सका। ताहम अब ज़राए का कहना है कि वफाकी हुकूमत इंतखाबी तारीख पर मज़ीद लचक दिखाने को तैयार हो गई है और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ है। ज़राए के मुताबिक मज़ीद मुज़ाकरात सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराने के बाद हो सकते हैं। ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात में हुकूमत ने 14 मई से पहले असम्बलियाँ तहलील करने से इनकार कर दिया। वफाकी हुकूमत ने PTI को जवाब देते हुए कहा कि बजट से पहले असम्बलियाँ तहलील नहीं कर सकते, जबकि PTI ने बजट पेश करने की शर्त पर भी नीम रजामंदी जाहिर की। ज़राए का कहना है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान असम्बलियाँ तोड़ने की तारीख पर इत्तेफाक ना होने पर मुज़ाकरात में तात्तुल आया। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोबारा मुज़ाकरात हो सकेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नून लीग से अपनी सिफ़ों में इत्तेहाद लाने की बात की। ज़राए का कहना है कि PTI ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नून लीग के कई वज़रा के रवैयों की वजह से बदएतमादी पैदा हो सकती है, जबकि हुकूमती कमेटी ने वज़रा के मनफी बयानात को गैर ज़रूरी करार दिया। सऊदी अरब में छुट्टियां मनाने पर फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मेन PSG ने स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी को 2 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिया। 2021 में अर्जेंटाइन के मारूफ फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी ने हस्पानवी फुटबॉल क्लब बार्सिलोना से जुदा होने के बाद कतरी मलकियत के फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मेन से 2 साल का मुआहदा किया था। गुज़िश्ता साल कतर में अर्जेंटाइन को फुटबॉल वर्ल्ड कप जितवाने वाले लियोनेल मेसी इन दिनों फैमिली के हमरा छुट्टियां मनाने सऊदी अरब में मौजूद हैं। पीर को सऊदी वज़ीर सियाहत अहमद अल खतैब ने ट्विटर पर लियोनेल मेसी को सऊदी अरब में खुशामदीद करते हुए कहा कि मुझे सऊदी अरब के सियाहती सफ़ीर लियोनेल मेसी और इनके अहले खाना का सऊदीया में दूसरी छुट्टियां मनाने पर खुशामदीद कहते हुए खुशी हो रही है। बाद अज़ां सऊदी वज़ीर सियाहत अहमद अल खतैब ने मेसी और इनके अहले खाना की सऊदी अरब में छुट्टियां मनाते हुए कुछ तस्वीर भी ट्विटर पर अपलोड की। वाज़ेह रहे कि लियोनेल मेसी सऊदी अरब के वजारत सियाहत के प्रोमोशनल ब्रांड विजिट सऊदी के सफ़ीर हैं। ताहम बगैर इजाज़त सऊदी अरब का दौरा करने पर फ्रांसीसी क्लब PSG ने लियोनेल मेसी को 2 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिया। क्लब के मुताबिक 2 हफ्ते की मुअत्तली के दौरान मेसी ना ही क्लब के खिलाड़ियों के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं और ना ही इन्हें कोई मैच खेलने की इजाज़त है। इसके अलावा मेसी पर सऊदी अरब में सियाहत के सफ़ीर के तौर पर जिम्मेदारी निभाने पर क्लब की जानिब से जुर्माना भी आयद किया गया है। वाज़ेह रहे कि मेसी ने PSG से खेलते हुए 71 मुकाबलों में 31 गोल किए, जबकि 34 असिस्ट किए। इनका फ्रांसीसी क्लब के साथ 2 साला मुआहदा रवां साल ख़त्म हो जाएगा। बॉलीवुड अदाकारा परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के रहनुमा और भारतीय राज्य सभा के कम उम्र तरीन रुकन राघव चड्ढा की मंगनी की नई तारीख सामने आ गई। गुज़िश्ता कई हफ्तों से बॉलीवुड अदाकारा परिणीति चोपड़ा की राघव चड्ढा से जल्दी शादी होने की अफवाहें मीडिया की ज़ीनत बनी हुई थीं। ताहम कुछ रोज़ कबल दोनों की मंगनी की तारीख के हवाले से दावा किया गया था। भारतीय मीडिया ने दावा किया था कि 10 अप्रैल को परिणीति और राघव चड्ढा की मंगनी होने का इम्कान है। ताहम ये दावा सिर्फ अफवाही साबित हुआ। ताहम अब एक बार फिर भारतीय मीडिया परिणीति और राघव चड्ढा की मंगनी के हवाले से दावा कर रहा है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 मई को परिणीति और राघव नई दिल्ली में एक निजी तकरीब में मंगनी करके अपने रिश्ते का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करेंगे। वाज़ेह रहे कि राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा पुराने दोस्त हैं। दोनों ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक साथ तालीम भी हासिल की। अब सबको इन दोनों के रिश्ते के बाज़ाब्ता ऐलान का इंतजार है। दोनों को गुज़िश्ता दिनों कई बार एक साथ होटल में भी देखा गया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। रिश्ते के हवाले से परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने अब तक कोई लबकुशाई नहीं की। अलबत्ता गुज़िश्ता दिनों परिणीति के साथी अदाकार और गुलकार हार्डी सिद्धू ने परिणीति की राघव चड्ढा से रिश्ते की तस्दीक की थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक अपने नए गाने याद आती है कि रिलीज की तैयारी के दौरान पंजाबी गुलकार हार्डी सिद्धू ने एक इंटरव्यू में तस्दीक की कि परिणीति की शादी बिलाखिर हो रही है और वो खुश बहुत हैं।
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरे वनडे से कबल कौमी क्रिकेट टीम के बैटर्स फ़खर जमान और इफ्तिखार अहमद ने कराची की आवाम से खुसूसी दरख्वास्त कर दी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान तीसरा वनडे इंटरनेशनल आज कराची में खेला जाएगा। सीरीज़ के पहले 2 मैचेस रावलपिंडी में खेले गए, जिसमें पाकिस्तान ने बाआसानी कीवीज़ को शिकस्त देकर 5 मैचेस की सीरीज़ में 2-0 की बढ़तरी हासिल की। पाक न्यूजीलैंड वनडे सीरीज़ के बाकी 3 मैचेस कराची में खेले जाने हैं। सीरीज़ का तीसरा मैच आज दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। तीसरे मैच से कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जारहा मिजाज बैटर फ़खर जमान और इफ्तिखार अहमद ने कराची के अवाम से खुसूसी दरख्वास्त करते हुए कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा शायकीन मैच देखने स्टेडियम आएँ। पीसीबी की जानिब से जारी वीडियो पैगाम में फ़खर जमान ने कराची के अवाम से दरख्वास्त की कि हम आपके शहर में आ गए हैं, हम यहाँ 3 वनडे मैचेस खेलेंगे। लाहौर और पिंडी स्टेडियम में बहुत ज़बरदस्त क्राउड देखने को मिला। मैं उम्मीद करता हूँ कि कराची का क्राउड हमें मायूस नहीं करेगा। इसी तरह इफ्तिखार अहमद ने भी दरख्वास्त की कि कराची वालों आप स्टेडियम आएँ और सीरीज़ के बाकी के 3 मैचेस को एंजॉय करें। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा ने बिजली के बाद टेक्सटाइल सेक्टर के लिए भी गैस का रियायती पैकेज ख़त्म कर दिया। ओगरा ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने 5 एक्सपोर्ट सेक्टर्स को गैस पर 80 अरब की सब्सिडी ख़त्म कर दी है। ज़राए के मुताबिक टेक्सटाइल, स्पोर्ट्स, सर्जिकल, लेदर और जूट सेक्टर को $9 पर LNG की सप्लाई ख़त्म कर दी गई। ज़राए का कहना है कि 1 मई से तमाम एक्सपोर्ट सेक्टर्स पर ओगरा के मंजूर करदा रेट नाफिज होंगे। एक्सपोर्ट सेक्टर्स को LNG पर $4 फी MMBTU इजाफी अदा करना होंगे, जबकि एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए अब गैस फी यूनिट $13 की होगी। ज़राए के मुताबिक सुई नॉर्दर्न ने 1 मई से सब्सिडाइज गैस की फराहमी ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। गैस पर सब्सिडी ख़त्म होने से मुत्तहद टेक्सटाइल यूनिट्स बंद होने का खदशा है। इस हवाले से सुई नॉर्दर्न के तर्जुमान का कहना है कि गैस की कीमत से मुताल्लिक फैसला ओगरा का है और इस पर अमल दरामद कर दिया गया है। इस वक्त गैस के 6000 इंडस्ट्री कनेक्शन हैं और एक्सपोर्ट यूनिट को 50% सस्ती गैस की फराहमी जारी रहेगी। तर्जुमान ने कहा कि सर्दियों के मौसम के 3 माह ज़्यादा बिल देना होंगे। नए नोटिफिकेशन से LNG कनेक्शन वालों को फ़र्क पड़ेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने PTI का 14 मई तक असेंबली तोड़ने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि गन पॉइंट पर बातचीत नहीं होगी। अगर इमरान खान ऐसा करेगा तो इसका जवाब ऐसे ही आएगा जैसा मैं और मेरे साथी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम 14 मई तक असेंबली तोड़ने का मुतालबा मान लें। ना हम मानेंगे और ना ही PDM की कोई जमात मानेगी। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि कानून बनने से पहले अदालत अमल दरामद रोक देती है और फिर हमें कहती है कि हम अदालत में मदाखलत कर रहे हैं। जब तक सहूलतकारी के जरिए सियासत में मदाखलत ख़त्म नहीं होगी, मामला ठीक नहीं होंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी की अहलिया हासन जहां ने अपने शौहर की गिरफ्तारी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोहम्मद शामी की अहलिया ने कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। मोहम्मद शामी की अहलिया ने वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ हुक्म इम्तना ख़त्म करने की दरख्वास्त दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोहम्मद शामी की अहलिया ने अपने शौहर पर जहेज़ मांगने और ख़वातीन के साथ ताल्लुकात के इल्ज़ामात लगाए हैं। दरख्वास्त में मोहम्मद शामी की अहलिया ने मौक़िफ़ अपनाया है कि मोहम्मद शामी BCCI टूर के दौरान आज तक ख़वातीन के साथ नाजायज़ और जिनसी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। भारतीय मीडिया का बताना है कि क्रिकेटर मोहम्मद शामी और इनकी अहलिया के दरमियान 2019 से केस चल रहा है।